हेलो गाइज, कैसे आप सभी। देखिए, नियोजित शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा एक अपडेट लेके आए हैं। यानी जो है नियोजित शिक्षक जो परीक्षा दे रहे हैं यानी उनसे संबंधित है ये। यानी जो नियोजित शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं उनका अब जा सकता है नौकरी। आप हेडिंग देख सकते हैं। यानी खुद वो एग्जाम दे करके वो फंस गए हैं सरकार के चंगुल में और कहीं ना कहीं अब उनके नौकरी पर खतरा आ गया है। नौकरी भी जा सकता है। तो चलिए यही सब अपडेट लेकर के आए हैं। यानी जो है आगे क्या क्या हो रहा है देखिए। यानी आपको ही पता है कि यानी जो है राजकर्मी का दर्जा देने के लिए यानी कि बिहार सरकार ने कहा कि आप सभी को अगर राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो आप एक एग्जाम दीजिए। और बहुत सारे यानी जो है शिक्षक इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ शिक्षकों ने जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया। और अब जो है अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के बाद अब वो खुद जो है चंगुल में फंस गए हैं। यानी बहुत सारे शिक्षक फर्जी धरा रहे हैं, उनका सर्टिफिकेट फर्जी धरा रहा है। और अब जो है उनके पास अब ये साबित करने में ही बहुत सारा टाइम चला जाएगा कि भाई हम ओरिजिनल हैं। यानी अब जो है बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट ही फर्जी पाया गया। और एक ही शिक्षक का कई जगह पर सर्टिफिकेट यानी एक कॉमन सर्टिफिकेट कई शिक्षकों के पास पाया गया। और अब जो है वो शिक्षक यानी एग्जाम देकर खुद फंस गए हैं यानी वेरिफिकेशन में। यानी अब उन पर हो सकती है एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है। यानी जो शिक्षक एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं उनका जब वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनके सर्टिफिकेट को जब अपलोड किया जा रहा है तो उसमें एक ही सर्टिफिकेट कई जो है नियोजित शिक्षकों का सेम पाया जा रहा है। और आप आज का यानी जो है न्यूज देख सकते हैं, सक्षमता परीक्षा आवेदन जांच में मिले फर्जी शिक्षक। अब तक 71 यानी ये 71 लोगों की जा सकती है नौकरी। और नहीं तो इनको जा करके अब कोर्ट में वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक ही शिक्षक का यानी जो है एक ही सर्टिफिकेट कई शिक्षक लेके घूम रहे हैं। यानी एक ही सर्टिफिकेट का नंबर जो सीरियल नंबर है वो कई शिक्षकों के पास पाया गया और वही अपलोड कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सीटेट नंबर पर यानी सीटीईटी नंबर पर 5 जिलों में पढ़ा रहे हैं। यानी जो है कहीं ना कहीं जो है आप देख सकते हैं कि नालंदा में कई की डिग्री एक जैसी जिनके तार 21 जिलों से जुड़ी हुई है। और आपको और डिटेल में दिखाते हैं कि ये बात है क्या। देखिए यानी जो है यानी कैसे हो रही है पहचान। सक्षमता परीक्षा के लिए शिक्षक अभ्यर्थी को बिहार बोर्ड के पोर्टल पर टीईटी सीटेट और एस्टेट का प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए कहा गया था। यानी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा गया है। इनकी प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान फर्जी शिक्षक पहचान हो रही है। नालंदा में 71 शिक्षक मिले हैं, इसके तार 21 जिलों से जुड़ा हुआ है। आप इस लाइन में देख सकते हैं ये सारी बातें लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं इन 71 शिक्षकों पर अब बहुत बड़ा गाज गिरेगा, इनका नौकरी फंस भी सकता है। क्योंकि अब ये कहाँ से बता पाएंगे कि सबका जो है सर्टिफिकेट नंबर सेम ही है। और आप देख सकते हैं उदाहरण से यहाँ पर लिखा हुआ भी है, उदाहरण से समझ सकते हैं। केस नंबर 1 यानी केस नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एक सीटीईटी नंबर पर 5 शिक्षक तैनात है। यानी एक सीटेट नंबर पर 5 शिक्षक तैनात हैं। और ये आप देख सकते हैं इस गोला में आप देख सकते हैं। दूसरा आप देखिए, यानी एक एस्टेट नंबर पर 3 जिलों में शिक्षक यानी जो है सर्टिफिकेट एक है और उस पर शिक्षक है 3 तैनात हैं। और आप आगे भी देख सकते हैं शिक्षकों का एक ही सर्टिफिकेट, कई शिक्षक एक ही सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं जी। यानी और एक और बात बताते हैं, यानी एक टीईटी नंबर पर 4 जो है नीतू कुमारी। यानी जो है अब सबको खुल रहा है पोल। और आपको पता है कि जितने लोग शिक्षक जो है यानी जल्दी में फॉर्म भर दिए, अब वो सब जो है उन पर गाज गिरेगा। और अब सरकार का जो है यानी कोर्ट का यानी आएगा फैसला। उसके बाद जो है अभी लोग जो है कहीं ना कहीं इनका जॉब जो है फंसता हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट बात समझिए, इनका जॉब अब फंसता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अब इनको बहुत सारी जो है बातें को प्रूव करना होगा कि ऐसा सर्टिफिकेट आप कहां से लाएं और आप कैसे एग्जाम दिए कि सबका सर्टिफिकेट नंबर सेम है। और आपको
अब ये लोग शायद अगर हो सकता है कि कोई ओरिजिनल एक तो हो, लेकिन बाकी सब से यानी सब सेम ही हो, सब ओरिजिनल हो, अब इस पर तो संशय है, क्योंकि एक ही सर्टिफिकेट सबके पास, तो अब तो इन पर गाज गिरेगा। तो कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षक यानी परीक्षा की मांग नहीं कर रहे थे, यानी बिना शर्त एग्जाम की मांग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन सब का भी नौकरी बच सकता था, लेकिन अब खुद ये फंस चुके हैं चंगुल में। और यहाँ एक बात और देखिए, यानी जो नियोजित शिक्षक परीक्षा दे रहे हैं उनका दूर दूर होगा पोस्टिंग जी। खुद आज के न्यूज में है, यानी राज्य सरकार ने कहा है, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो नियोजित शिक्षक यानी एग्जाम दे रहे हैं, यानी सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, उनका दूर दराज इलाके में भी हम पोस्टिंग करेंगे। उनसे जो 3 जिला का ऑप्शन मांगा गया था, वो 3 जिला के अनुसार अगर हो सके तो उसमें भी देंगे, और नहीं तो कहीं और भी दिया जाएगा। आप आज का मैसेज देख सकते हैं, यानी कर्मी का दर्जा के बाद नियोजित शिक्षक की ट्रांसफर कहीं भी होगा। मेन इस बात को समझिए, यानी जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी का एग्जाम दे रहे हैं उनका अब ट्रांसफर पोस्टिंग कहीं भी होगा। इसका मतलब अगर कोई पटना जिला के भी हैं तो उनका सीतामढ़ी, मोहनिया, सासाराम कहीं भी हो सकता है। अब इसके लिए आप रहें तैयार। यानी खुद जो है यानी राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया है, यानी नवल किशोर यादव ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के बाद ऐच्छिक जगह पर नियुक्ति का मुद्दा उठाया। इसके जवाब में मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद सरकार द्वारा यानी निर्धारित ट्रांसफर प्रक्रिया का पालन करना होगा। नियोजित शिक्षक की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर हुई है, इसकी वजह से उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया स्थानीय स्तर के कार्य क्षेत्र तक सीमित रही है। राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद, इस लाइन को देखिए, राजकर्मी का दर्जा मिलने के बाद वे कहीं भी जा सकेंगे, यानी उनकी पोस्टिंग कहीं भी की जा सकेगी। तो अब जितने भी नियोजित शिक्षक एग्जाम दे रहे हैं वो खुद फंसते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो मांग कर रहे थे कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, और शायद मिल भी जाता और आराम से मिलता, अगर ये लोग थोड़ा सा जल्दीबाजी दिखा दिए। इतना जल्दीबाजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं था। केवल बस शिक्षक को एकता बना करके एक साथ एक स्वर में अगर मांग करते कि हम सभी को, क्योंकि 20 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं, राज्य की सेवा कर रहे हैं, तो हमको जो है राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। बिना कंडीशन सभी को राजकर्मी का दर्जा मिल जाता, ये सब झंझट का कोई फेरा ही नहीं पड़ता। और अब एक बात और अब अपील करना चाहते हैं, यानी जितने भी यानी जो है नियोजित शिक्षक हैं जो बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, वो सब एक मंच पर आइए। आपसे अपील है ताकि जो है बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिल सके और ये सारा झंझट से छुटकारा हो। और आप कहीं ना कहीं जो है जो सेवा 15 साल 20 साल से लगातार जो है राज्य को दे रहे हैं, इसका फल लेने का अब समय आ गया है। तो इसका फल तभी मिलेगा जब हम सब लोग मिलकर के एकजुट होकर के एक साथ एक स्वर में सरकार पर दबाव बनाएंगे तब। और कहीं ना कहीं ये सभी को जोड़िए, जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो सब को जोड़िए, एक मंच पर लेके आइए और एक साथ एक स्वर में यानी जो है सरकार को घेरा जाए, और तब सरकार पर दबाव बनेगा और आपकी मांगे पूरी हो जाएगी। और हालांकि हम आपको ऐसे ही बता रहे थे कि बार बार बता रहे हैं हम कि आपकी मांग पूरी तो ऐसे भी होनी ही है, कन्फर्म होनी ही है, लेकिन बस एक जरूरत है एकता का। हम बार बार कहते हैं कि एकता में पावर है और एकता के सामने ही सरकार झुकी है। और जो आप देख रहे हैं ये सारा न्यूज, जो शिक्षक यानी एग्जाम देने गए थे, हालांकि वो थोड़ा सा जल्दी कर दिए, वो अगर चाहते तो यानी बिना जितने भी शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक वो सबको एक साथ राजकर्मी का दर्जा मिल जाता, क्योंकि 4.5 लाख जनसंख्या कम नहीं होता है। 4.5 लाख में यानी एक बार में अगर बोलते एक स्वर में कि हमको राजकर्मी का दर्जा चाहिए, और ऐसे भी सरकार दे ही रही है, तो सरकार आराम से दे देती। खाली एक उनको विधेयक पास करना था, विधानसभा से एक विधेयक पास होता और आप सभी जो है राजकर्मी का दर्जा हो जाते। इतना झंझट का कोई जरूरत नहीं पड़ता। और अभी भी जो शिक्षक यानी एग्जाम के पक्ष में नहीं है, उनसे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब जुड़िए और आप सभी को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा आपको भी मिल जाएगा, आपको भी मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। लेकिन सबको लोग जोड़िए और सब लोग एकता बना करके एक साथ जो है एक स्वर में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के हम सभी की मांग जो है, और यही मांग नहीं केवल एक
मांग नहीं कि राजकर्मी का दर्जा मिल जाए। राजकर्मी के साथ साथ मनचाहा पोस्टिंग जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, यानी जहां पर हम पोस्टिंग का आप थे वहीं पर, या जहां पर आप चाहते हैं वहीं पोस्टिंग होनी चाहिए। ये दूसरा कंडीशन, क्योंकि जो शिक्षक 15 साल 20 साल से रह करके कहीं पर सेवा दे रहे हैं और अचानक उनको अगर कहीं ट्रांसफर कर दीजिएगा और अब बुढ़ापा में, यानी जो है एज बहुत लोगों का ढल चुका है, 50 साल 55 साल हो चुका है, वो कहाँ जाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात की भी मांग होनी चाहिए कि राजकर्मी के दर्जा के साथ साथ यानी जो है मिलना चाहिए मनचाहा पोस्टिंग। तो कहीं ना कहीं इस बात की मांग यानी जो है इस मांग बात पर जोर देते हुए सब शिक्षक जुड़िए और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जुड़िए। और आपको यानी देखिए, अगर इस चैनल पर आप पहली बनाए हैं तो ये चैनल देखिए हम नया बनाए हैं, और इन सभी जो है जितने भी नियोजित शिक्षक हैं सब इस चैनल से जुड़िए और आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि आपकी आवाज़ को जो है बुलंद किया जा सके। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सकें और आपकी बात को जो है सरकार के समक्ष एकदम जो है मजबूती के साथ रखा जा सके और आपको राजकर्मी का दर्जा दिलाया जा सके। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, यानी कोई भी हताश नहीं होइए, कोई किसी को भी हताश नहीं होना है, सबको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। बस एक ही काम करना है कि एकता बना करके एक साथ एक स्वर में सरकार को घेरने की कोशिश करना है। अभी चलिए, जो भी एकता मंच का फैसला आया है उसके अनुसार काम हो रहा है, लेकिन अगर इससे भी काम न बनेगा तो आगे एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि नहीं बिना अपना हक भाई छीनना पड़ता है, मांगने से नहीं मिलता है। और आपको पता है कि जो शिक्षक यानी एग्जाम के फील्ड पर गए, एग्जाम वाला रास्ता चुने हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अब जो है नौकरी पर भी खतरा आ गया है, नौकरी पर भी खतरा आ गया है। क्योंकि जब उनकी बहाली हुई थी तो उतनी सारी शर्तें नहीं थी, लेकिन अब जो है बहुत सारी शर्तें को जो है पूरी करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं उनके नौकरी पर अब खतरा आ गया है। और हम नहीं चाहते हैं कि जो शिक्षक 15 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं उनके सेवा पर जो है नौकरी पर खतरा है और आप सभी को एग्जाम देना पड़े। भाई ये कहीं ना कहीं बेइज्जती भी है कि आज जो है 25 साल के बाद 15 साल के बाद जो लगातार सेवा दे रहे हैं उनको आप कह रहे हैं एग्जाम दीजिए। तो ऐसे तो सारे विभाग में आप एग्जाम लीजिए, जितने नौकरी कर रहे हैं सबको एग्जाम लीजिए, एक के बारे में लीजिए, क्योंकि हर किसी को भैया बिना उन पर भी तो ये उठाया जा सकता है सवाल कि वो एलिजिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये बात पर जोर देना है कि जो शिक्षक 15 साल 20 साल से सेवा दे रहे हैं उनको अब कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी शिक्षक हैं और वो योग थे इसीलिए उनकी भर्ती भी हुई थी। तो यानी उनके योग्यता पर कोई सवाल उठाने वाली कोई बात नहीं है। और रहा बात, आपको बार बार हम बताते हैं कि अगर राज्य का शिक्षा व्यवस्था सीधे सुधारना है तो राज्य के पहले शिक्षकों की व्यवस्था सुधारना होगा, क्योंकि सरकार हमेशा आरोप लगा देती है शिक्षकों पर कि शिक्षक के वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हुआ। नहीं भाई, ये गलत बात है। शिक्षकों ने तो अपना जी जान लगा के शिक्षा व्यवस्था सुधारा ही है। ये कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम का दोष रह गया कि सिस्टम जो है उन शिक्षकों का ही जीवन नहीं सुधार पाया जो खुद जो है यानी शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको एक मंच पर आकर के अपनी आवाज को मजबूती के साथ रखना है। और जितने भी लोग हैं सबसे आग्रह करते हैं कि आप जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सब लोग जुड़ सके और अपनी मजबूती के साथ सरकार के जो है झुकाने के काम करेंगे और अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। और बहुत जल्द ये 2024 एकदम डेडलाइन मानिए, 2024 में आपको राजकर्मी का दर्जा मिल जाना चाहिए। और आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले मिल जाना चाहिए, लेकिन पूरा जान लगाना होगा, पूरा जान लगाना होगा, पूरा एनर्जी झोंकना होगा, तब ये संभव हो पाएगा। और सब लोग जुड़ेंगे तब। अगर सोचिएगा कि हम घरे रह जाए, हम नहीं जुड़ेंगे, तब भाई मुश्किल पड़ जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब लोग जुड़िए और आपके हक के लिए हम सभी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपको हक दिला करके रुके मानेंगे और आपको हक मिलेगा। इसलिए जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी लोग हैं उनको पास भी ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। चलिए, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको बताते हैं और आप इस निश्चिंत में रहिए, आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको बताते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।